दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी बिल्कुल अलग रिजल्ट्स क्यों हासिल करते हैं? एक इंसान मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आगे बढ़ता रहता है, जबकि दूसरा छोटी सी प्रॉब्लम के सामने हार मान लेता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या फर्क उनकी किस्मत में होता है या उनके माइंड में? सच तो यह है कि तुम्हारी पूरी लाइफ बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारे माइंड के अंदर चल रही कहानी से बनती है। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट, मनी या अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, सक्सेस हमेशा दूर ही रहेगी। लेकिन अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए, तो वही ब्रेन जो आज तुम्हें रोक रहा है, कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इस वीडियो में हम द माइंड इज एवरीथिंग की सबसे पावरफुल लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे। तुम सीखोगे कि तुम्हारे थॉट्स कैसे तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं, सेल्फ टॉक तुम्हारी आइडेंटिटी को कैसे बदलता है, फोकस तुम्हारी सक्सेस का सबसे बड़ा वेपन क्यों है, फियर और ओवरथिंकिंग को कैसे हराया जा सकता है, और आखिर कैसे एक स्ट्रांग आइडेंटिटी बनाकर अपनी पूरी लाइफ को नई दिशा दी जा सकती है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, क्योंकि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा है और आखिर में तुम्हारे पास अपने माइंड को मास्टर करने का एक कंप्लीट सिस्टम होगा। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरी और प्रैक्टिकल लेसन्स सबसे पहले मिलें, तो अभी मनीपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई माइंड। अब बिना समय बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं उस सफर को जो तुम्हारी सोच बदल सकता है। और जब सोच बदलती है, तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 1, व्हाई योर माइंड कंट्रोल्स योर एंटायर लाइफ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी आने पर ही हार मान लेते हैं? अगर दोनों के पास एक जैसा समय, एक जैसी दुनिया और कई बार एक जैसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो फिर उनके रिजल्ट्स इतने अलग क्यों होते हैं? यहीं से इस किताब का सबसे बड़ा सच शुरू होता है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा तुम्हारा माइंड है। वही माइंड जो तुम्हें सक्सेस की तरफ भी ले जा सकता है, और वही माइंड तुम्हें एक ऐसी इनविजिबल प्रिजन में भी कैद कर सकता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। अब सोचो, अगर किसी इंसान को बचपन से बार बार कहा जाए कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे वह इस बात पर विश्वास करने लगता है। उसके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन वह उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वह केपेबल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके माइंड ने पहले ही फैसला कर लिया है कि वह हार जाएगा। यही इनविजिबल प्रिजन है। यह जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनी होती, यह तुम्हारे थॉट्स, बिलीफ्स और फियर्स से बनी होती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा माइंड एक ही चीज नहीं है। ब्रेन तुम्हारे शरीर का फिजिकल ऑर्गन है, जबकि माइंड तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस, डिसीजंस और इमेजिनेशन का संसार है। ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लेकिन माइंड उस इंफॉर्मेशन का मतलब बनाता है। अगर तुम्हारा माइंड हर सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह देखेगा, तो तुम्हारा ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में सॉल्यूशंस ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड हर चैलेंज को सीखने का मौका समझेगा, तो वही ब्रेन नए रास्ते खोजने लगेगा। इस बात को एक आसान एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक रेडियो है। रेडियो पर हजारों स्टेशंस मौजूद हैं, लेकिन तुम वही सुनते हो जिसे तुम ट्यून करते हो। तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम हर दिन फेलियर, फियर और नेगेटिविटी वाले स्टेशन पर ट्यून रहोगे, तो तुम्हें पूरी दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम होप, लर्निंग और ग्रोथ वाले स्टेशन को चूज करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगेगी। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे अपनी सर्कमस्टेंसेस को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने माइंड को नहीं बदलते। वे सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब कॉन्फिडेंस आएगा, जब सक्सेस मिलेगी तब खुशी मिलेगी, जब लोग तारीफ करेंगे तब सेल्फ बिलीफ आएगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले माइंड बदलता है, फिर डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदलते हैं तो एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और रिजल्ट्स मिलकर तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देते हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट सच में बाहर है, या तुम्हारे अंदर बैठी हुई वह आवाज है जो हर बार कहती है तुमसे नहीं होगा? अगर वह आवाज हर दिन तुम्हें रोक रही है, तो सबसे पहले उसी को बदलना होगा।
क्योंकि जिस दिन तुम अपने माइंड के मालिक बन गए, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे माइंड के अंदर चलती है। जो इंसान इस लड़ाई को जीत लेता है, वह बाहर की दुनिया में भी जीतना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि इस माइंड को बदला कैसे जाए? क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी है या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि तुम्हारे अंदर हर पल चल रही इनर वॉइस कैसे तुम्हारी आइडेंटिटी लिख रही है और उसे बदलकर तुम अपनी पूरी जिंदगी की कहानी कैसे बदल सकते हो। चैप्टर 2, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पूरे दिन में तुम सबसे ज्यादा किससे बात करते हो? शायद तुम्हें लगे कि अपने दोस्तों, फैमिली या कॉलीग्स से, लेकिन सच इससे भी बड़ा है। तुम सबसे ज्यादा बात अपने आप से करते हो। हर डिसीजन से पहले, हर फेलियर के बाद, हर चैलेंज के सामने तुम्हारे अंदर एक आवाज बोलती है। यही तुम्हारी इनर वॉइस है और यही आवाज धीरे धीरे तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बना देती है। अब सोचो, अगर हर सुबह तुम्हारा माइंड तुमसे कहे तुम कभी सक्सेस नहीं पा सकते, तुम हमेशा गलती करते हो, लोग तुमसे बेहतर हैं, तो क्या तुम्हारे एक्शंस पावरफुल होंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा माइंड वही मानने लगता है जो वह बार बार सुनता है। यही कारण है कि कई लोग टैलेंट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं, बल्कि उनके अंदर चल रही बातचीत होती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, तुम्हारा ब्रेन हर थॉट को सच और झूठ में तुरंत डिवाइड नहीं करता। अगर कोई थॉट बार बार दोहराया जाए, तो ब्रेन उसे एक पैटर्न की तरह स्वीकार करने लगता है। यही वजह है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम करता है, जबकि पॉजिटिव और रियलिस्टिक सेल्फ टॉक तुम्हें मजबूत बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद से झूठ बोलो, इसका मतलब यह है कि तुम अपने माइंड को ऐसी भाषा सिखाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए, पीछे न खींचे। इमेजिन करो कि तुम्हारा माइंड एक गार्डन है। हर थॉट एक सीड की तरह है। अगर तुम हर दिन फियर, डाउट और नेगेटिविटी के सीड्स बोओगे, तो कुछ समय बाद वही खरपतवार पूरे गार्डन को भर देगी। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन, लर्निंग, करेज और ग्रोथ के सीड्स लगाओगे, तो धीरे धीरे वही गार्डन खूबसूरत बन जाएगा। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम हर दिन कौन से सीड्स अपने माइंड में डाल रहे हो। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे अपने वर्ड्स की पावर को समझते ही नहीं। जब भी कोई मुश्किल आती है, वे तुरंत कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरी लक खराब है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। धीरे धीरे यही वर्ड्स उनके ब्रेन का डिफॉल्ट प्रोग्राम बन जाते हैं। फिर उनका हर डिसीजन उसी प्रोग्राम के अनुसार होने लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी रियलिटी उन्हें रोक रही है, जबकि सच ये है कि उनकी लैंग्वेज उनकी रियलिटी बना रही होती है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। जब भी तुम्हारे माइंड में यह थॉट आए कि मैं यह नहीं कर सकता, उसी समय उसे बदलकर कहो, मैं अभी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे ब्रेन को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि बार बार किए गए सही सेल्फ टॉक से बनता है। याद रखो, तुम्हारी आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती। यह उन हजारों छोटे छोटे वर्ड्स से बनती है जो तुम हर दिन अपने आप से बोलते हो। अगर तुम्हारी इनर वॉइस तुम्हारी सबसे बड़ी क्रिटिक बनी रहेगी, तो दुनिया की कोई भी तारीफ तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुम्हारी इनर वॉइस तुम्हारी कोच बन जाए, तो दुनिया की कोई भी आलोचना तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज से अपने माइंड के साथ वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे एक अच्छा मेंटोर अपने स्टूडेंट से करता है। गलती हो तो सीखो, गिरो तो उठो, लेकिन कभी भी अपने वर्ड्स को अपने खिलाफ मत होने दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी इनर वॉइस बदल जाएगी, उसी दिन तुम्हारी आइडेंटिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर तुम्हारी इनर वॉइस पावरफुल भी हो जाए, फिर भी कई लोग अपने गोल्स तक क्यों नहीं पहुंच पाते? आखिर कौन सी चीज उनके रास्ते में बार बार रुकावट बनती है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है, और जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है, वहीं तुम्हारी पूरी लाइफ भी जाने लगती है। चैप्टर 3, वेयर योर अटेंशन योर लाइफ गोज। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में बड़े रिजल्ट्स कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग पूरे दिन बिजी रहने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ इंटेलिजेंस का होता है या फिर लक का? नहीं, असली फर्क होता है उनके फोकस का।
इस दुनिया में सबसे कीमती रिसोर्स मनी नहीं, टाइम भी नहीं, बल्कि तुम्हारा अटेंशन है। क्योंकि जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है वहीं तुम्हारी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं तुम्हारी लाइफ बनती है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपना फोकस छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस पर खर्च कर दो, तो क्या तुम्हारे पास अपने बड़े गोल्स के लिए कुछ बचेगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा माइंड एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। जब सूरज की रोशनी हर दिशा में फैली रहती है तो वह सिर्फ गर्माहट देती है, लेकिन जब वही रोशनी मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पॉइंट पर इकट्ठा होती है तो आग पैदा कर देती है। तुम्हारा फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिखरा हुआ अटेंशन सिर्फ एक्टिविटी पैदा करता है, लेकिन फोकस्ड अटेंशन ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। तुम्हारा ब्रेन हमेशा आसान और इंस्टेंट रिवॉर्ड वाली चीजों की तरफ खींचता है। इसीलिए नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस इतनी आकर्षक लगती हैं। हर बार जब तुम बिना वजह अपना अटेंशन बदलते हो, तुम्हारा ब्रेन नई जानकारी की तलाश में रिवॉर्ड महसूस करता है। लेकिन इसकी एक कीमत होती है। धीरे धीरे तुम्हारी डीप थिंकिंग की क्षमता कम होने लगती है। तुम लंबे समय तक किसी एक काम पर टिक नहीं पाते। फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टैलेंट की कमी है, जबकि असली प्रॉब्लम फोकस की कमी होती है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बना रही है, लेकिन सच ये है कि जब तुम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा माइंड बार बार टास्क बदलता है। हर बार फोकस बदलने में तुम्हारी मेंटल एनर्जी खर्च होती है। दिन के अंत तक तुम थके हुए महसूस करते हो, लेकिन तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण गोल्स आगे नहीं बढ़ते। इमेजिन करो कि तुम्हारा माइंड एक शक्तिशाली फ्लैशलाइट है। अगर उसकी लाइट हर सेकंड नई दिशा में घूमती रहे तो अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर वही लाइट एक ही रास्ते पर लगातार बनी रहे तो धीरे धीरे पूरा रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। सक्सेस भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचानक नहीं आते, वे रोज एक ही दिशा में दिए गए फोकस का रिजल्ट होते हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, आज तुम्हारा अटेंशन सबसे ज्यादा कहां जा रहा है? क्या वह तुम्हारे ड्रीम्स को मजबूत कर रहा है या सिर्फ दूसरों की लाइफ देखने में खर्च हो रहा है? याद रखो, तुम्हारा माइंड हर उस चीज को इंपॉर्टेंट मानने लगता है जिस पर तुम बार बार फोकस करते हो। अगर तुम हर दिन प्रॉब्लम्स पर ध्यान दोगे तो तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, लेकिन अगर तुम सॉल्यूशंस, लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करोगे तो तुम्हारा ब्रेन भी नए अपॉर्चुनिटीज खोजने लगेगा। इसलिए अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना सीखो। हर सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण गोल को तय करो। पहले वही काम पूरा करो जो तुम्हें अपने फ्यूचर के करीब ले जाए। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करे, अपने आप से पूछो, क्या यह मेरे फ्यूचर को बेहतर बना रहा है? अगर जवाब नहीं है तो बिना पछतावे के उसे छोड़ दो। यही डिसिप्लिन धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। याद रखो, सफल लोग हमेशा ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि सही जगह पर लगातार फोकस करते हैं। उनका माइंड किसी तूफान में उड़ते पत्ते की तरह नहीं होता, वह एक तीर की तरह होता है जो सिर्फ अपने टारगेट को देखता है। और जब तुम्हारा फोकस मजबूत हो जाता है तब तुम्हारी प्रोग्रेस भी तेज हो जाती है। लेकिन अब एक और चुनौती सामने आती है। मान लो तुम्हारा फोकस मजबूत हो गया, फिर भी जब कोई बड़ा रिस्क लेने का समय आता है तो अचानक फियर तुम्हें रोक देता है। आखिर यह फियर आता कहां से है और इसे हराकर एक्शन लेना कैसे सीखा जाए, यही हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 4, ट्रेन योर माइंड टू एक्ट डिस्पाइट डाउट। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हें पता है क्या करना है, फिर भी तुम पहला कदम नहीं उठा पाते? तुम्हारे पास गोल है, प्लान है, शायद टैलेंट भी है, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का समय आता है तुम्हारे अंदर एक आवाज कहती है, अगर मैं फेल हो गया तो? यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग अपने ड्रीम्स से हार जाते हैं। उन्हें दुनिया नहीं रोकती, उन्हें उनका फियर रोक देता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सच है, फियर हमेशा तुम्हें बचाने के लिए पैदा हुआ था, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। हजारों साल पहले इंसान का ब्रेन उसे खतरनाक जानवरों और मुश्किल परिस्थितियों से बचाने के लिए बना था। आज वही ब्रेन कई बार इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस, एग्जाम या नई शुरुआत को भी खतरे की तरह महसूस करता है। प्रॉब्लम यह नहीं कि फियर मौजूद है,
प्रॉब्लम यह है कि हम फियर को रियलिटी समझ लेते हैं। अब सोचो, अगर एक दरवाजा बंद हो और तुम्हें बताया जाए कि उसके पीछे तुम्हारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी छिपा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाए कि दरवाजा खोलते समय शायद तुम गिर जाओ, क्या तुम दरवाजा खोलोगे? ज्यादातर लोग नहीं खोलेंगे। वे सुरक्षित जगह पर खड़े रहेंगे। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं, वे जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर इंतजार करती है। इसलिए वे डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारा फियर एक शैडो की तरह है। जब तुम उससे भागते हो तो वह तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहता है और पहले से भी बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जिस पल तुम मुड़कर उसका सामना करते हो, तुम्हें पता चलता है कि वह उतना बड़ा था ही नहीं जितना तुम्हारे माइंड ने बना दिया था। यही फियर की सबसे बड़ी चाल है। वह एक्शन से पहले बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक्शन के बाद धीरे धीरे छोटा होने लगता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं, जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद पैदा होता है। हर छोटा कदम तुम्हारे ब्रेन को यह मैसेज देता है कि मैं यह कर सकता हूं। फिर अगला कदम पहले से आसान हो जाता है। यही प्रोसेस धीरे धीरे तुम्हारे सेल्फ बिलीफ को मजबूत बनाती है। अब अपने जीवन की किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जिसे करने से तुम डरते हो। शायद कोई नया बिजनेस शुरू करना, कोई स्किल सीखना, लोगों के सामने बोलना, या किसी बड़े गोल की तरफ पहला कदम उठाना। अब अपने आप से पूछो, अगर फियर न होता तो मैं आज क्या करता? यही तुम्हारा असली जवाब है। अक्सर हमारा फ्यूचर फियर के दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रहा होता है। याद रखो, करेज का मतलब फियर का खत्म हो जाना नहीं है। करेज का मतलब है फियर के साथ भी सही डायरेक्शन में चलते रहना। हर बार जब तुम अपने डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम्हारा माइंड एक नया पैटर्न सीखता है। उसे समझ आने लगता है कि चैलेंज हमेशा खतरा नहीं होता। कई बार वही चैलेंज तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सक्सेस तक ले जाता है। इसलिए आज से एक नया रूल बनाओ। हर दिन एक ऐसा छोटा एक्शन लो जो तुम्हें थोड़ा सा डराता हो। किसी से बात करो, नया आइडिया शुरू करो, एक मुश्किल डिसीजन लो, या अपनी कंफर्ट जोन से सिर्फ एक कदम बाहर निकलो। ये छोटे छोटे एक्शंस मिलकर तुम्हारे माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं। धीरे धीरे फियर तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है और तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर तुमने फियर पर जीत भी हासिल कर ली, तो उस जीत को हमेशा के लिए कैसे बनाए रखोगे? क्या सिर्फ एक्शन लेना काफी है, या तुम्हें खुद को एक नए इंसान में बदलना होगा? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि विनिंग आइडेंटिटी कैसे बनती है, क्योंकि जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाती है तब सक्सेस एक आदत बन जाती है, एक्सीडेंट नहीं। चैप्टर 5, बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग अच्छी हैबिट्स को सालों तक आसानी से निभा लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर मंडे नई शुरुआत करते हैं और कुछ ही दिनों में वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ विल पावर का होता है? नहीं, असली फर्क उनकी आइडेंटिटी का होता है, क्योंकि इंसान हमेशा वही करता है जो वह अपने बारे में सच मानता है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी कमजोर है तो तुम्हारी हैबिट्स भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी। लेकिन अगर तुम्हारी आइडेंटिटी मजबूत है तो सही हैबिट्स अपने आप तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। अब सोचो, अगर कोई इंसान बार बार कहता है मैं बहुत लेजी हूं, तो वह एक्सरसाइज शुरू करने के बाद भी जल्दी छोड़ देगा। अगर कोई कहता है मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, तो वह कुछ दिनों बाद फिर पुराने पैटर्न में लौट जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके एक्शंस उसकी आइडेंटिटी से मेल नहीं खाते। तुम्हारा माइंड हमेशा वही साबित करने की कोशिश करता है जिस पर तुम विश्वास करते हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। आइडेंटिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से तय हो। यह हर दिन तुम्हारे छोटे छोटे डिसीजंस से बनती है। हर बार जब तुम अपना वादा निभाते हो, तुम्हारा माइंड एक नया एविडेंस जमा करता है। हर बार जब तुम मुश्किल होने के बावजूद सही एक्शन लेते हो, तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो हार नहीं मानता। यही छोटे एविडेंस मिलकर एक नई आइडेंटिटी तैयार करते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना और कमजोर है, तो चाहे तुम कितनी भी अच्छी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लो,
वे सही तरह से काम नहीं करेंगी। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाता है तो वही एप्लीकेशंस पहले से बेहतर चलने लगती हैं। हैबिट्स एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आइडेंटिटी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसीलिए अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सिर्फ हैबिट्स नहीं, अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करो। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे गोल पर फोकस करते हैं, आइडेंटिटी पर नहीं। वे कहते हैं मुझे वेट कम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन वे यह नहीं पूछते कि ऐसा गोल हासिल करने वाला इंसान हर दिन कैसे सोचता है, कैसे डिसीजन लेता है, कैसे अपना समय यूज करता है। जब तक तुम उस इंसान की तरह सोचना शुरू नहीं करोगे तब तक उसके जैसे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हारा फ्यूचर वर्जन आज तुम्हारे सामने खड़ा हो तो उसकी डेली रूटीन कैसी होगी? वह सुबह कैसे उठेगा? वह अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करेगा? वह प्रॉब्लम्स आने पर कैसे रिएक्ट करेगा? अब उसी तरह के छोटे एक्शंस आज से शुरू करो। तुम्हें एक दिन में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ हर दिन अपनी नई आइडेंटिटी के पक्ष में एक छोटा एविडेंस बनाना है। याद रखो, सक्सेस कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं होती। सक्सेस हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है। हर बार जब तुम अपने गोल के अनुसार एक्शन लेते हो, तुम सिर्फ एक हैबिट नहीं बना रहे होते, बल्कि अपने माइंड को यह सिखा रहे होते हो कि यही मेरी नई पहचान है। धीरे धीरे यह पहचान इतनी मजबूत हो जाती है कि सही काम करना मजबूरी नहीं, तुम्हारी नेचर बन जाता है। इसलिए आज से अपने वर्ड्स बदलो। मैं कोशिश करूंगा की जगह कहो मैं ऐसा इंसान हूं जो सीखता है। मैं हार मान लेता हूं की जगह कहो मैं हर चैलेंज से मजबूत बनता हूं। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह तुम्हारे माइंड के लिए एक नया प्रोग्राम है। और जब प्रोग्राम बदलता है तो पूरी सिस्टम बदल जाती है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। जब तुम्हारा माइंड बदल जाए, फियर कम हो जाए, फोकस मजबूत हो जाए और आइडेंटिटी भी नई बन जाए, तब इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर अपनी डेस्टिनी कैसे बदली जाए? अगले और अंतिम चैप्टर में हम उस कंप्लीट सिस्टम को समझेंगे जो तुम्हें अपने माइंड का मालिक बनाकर तुम्हारी पूरी लाइफ को नई दिशा दे सकता है। चैप्टर 6, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर डेस्टिनी। अब तक तुमने एक बहुत बड़ा सच समझ लिया है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा माइंड है। तुमने जाना कि थॉट्स तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं, इनर वॉइस तुम्हारी आइडेंटिटी लिखती है, फोकस तुम्हारी एनर्जी को सही दिशा देता है, फियर सिर्फ एक मेंटल बैरियर है और विनिंग आइडेंटिटी तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल सकती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या यह सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए हैं या इन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया जा सकता है? यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सच यह है कि कोई भी इंसान एक दिन में एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनता। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होती है। इमेजिन करो कि एक विशाल जहाज समुद्र में चल रहा है। अगर उसका डायरेक्शन सिर्फ 1 डिग्री बदल दिया जाए तो शुरुआत में कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही जहाज बिल्कुल अलग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। छोटे डेली डिसीजंस समय के साथ तुम्हारी पूरी डेस्टिनी बदल देते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन छोटे एक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। वे मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, वे परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि किसी दिन अचानक उनकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन रियलिटी यह है कि सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट का नाम नहीं है। सक्सेस उन साधारण दिनों का रिजल्ट है जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम सही डिसीजन लेते हो। अब सोचो, अगर हर सुबह उठते ही तुम अपने माइंड को डायरेक्शन दो, अगर हर दिन कुछ मिनट लर्निंग में लगाओ, अगर अपने सबसे महत्वपूर्ण गोल पर बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करो, अगर फियर के बावजूद एक छोटा एक्शन लो और रात को अपने दिन की ईमानदारी से रिव्यू करो, तो 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? शायद शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा लगे, लेकिन समय के साथ यही छोटे एक्शंस मिलकर तुम्हें उस इंसान में बदल देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। यहीं पर ज्यादातर लोग आखिरी गलती करते हैं। वे फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक गलती हुई और वे सोचने लगते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखो, फेलियर तुम्हारी पहचान नहीं है। फेलियर सिर्फ फीडबैक है। हर मिस्टेक तुम्हें यह सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता
उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अपने माइंड को एक गार्डन की तरह समझो। अगर तुम उसे रोज पानी दोगे, खरपतवार हटाओगे और अच्छे सीड्स लगाओगे तो समय के साथ वह हरा भरा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो नेगेटिविटी अपने आप उगाएगी। इसलिए अपने माइंड की देखभाल करना कोई लग्जरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बाहर की परिस्थितियों से कम और तुम्हारे माइंड की क्वालिटी से ज्यादा तय होता है। आज से अपने लिए 5 आसान रूल्स बनाओ। पहला, हर दिन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। दूसरा, अपनी इनर वॉइस को हमेशा स्ट्रांग और ऑनेस्ट रखो। तीसरा, अपना फोकस सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। चौथा, हर दिन फियर के बावजूद एक एक्शन जरूर लो। और पांचवा, हर रात अपने आप से पूछो, क्या आज मैंने अपनी नई आइडेंटिटी के अनुसार जीवन जिया? अगर तुम सिर्फ इन 5 रूल्स को लगातार फॉलो करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने लगेगी। याद रखो, तुम्हारी डेस्टिनी किसी एक लकी चांस से तय नहीं होती। वह उन डिसीजन से बनती है जो तुम हर दिन लेते हो। जिस दिन तुम अपने माइंड के मालिक बन जाते हो, उसी दिन तुम अपनी लाइफ के भी मालिक बन जाते हो। दुनिया हमेशा तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे फ्यूचर का फैसला नहीं कर सकती। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक नई सोच दी है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। आज ही इस चैप्टर से एक लेसन चुनो और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब उस पर एक्शन लिया जाए। अगर तुम्हें यह समरी वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो माय माइंड माय डेस्टिनी, और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स के लिए मनीपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, तुम्हारी दुनिया तब बदलती है जब तुम्हारा माइंड बदलता है, और शायद आज वही दिन है जहां से तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है।